हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू मूवी लेकर आ गई हूँ जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड मेलोडी दिखाई जाती है जो अपने फेवरेट के पॉप आइडल चानवू से मिल रही होती है। और चानवू से मिलने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, बट ये तो उसका सिर्फ ड्रीम होता है। रियलिटी में वो बस सोई होती है और उसकी माम उसको आवाजें दे देकर उठाती है कि मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ, तुम उठ क्यों नहीं रही हो। तो ये उठते साथ ही फौरन से अपना मोबाइल पकड़ लेती है। तो उसकी मामों से डांटने लगती है कि अब कौन सा तुम के पॉप स्टाफ बाई करने लगे हो, ये सब फजूल चीजें होती है, तुम बस पैसे वेस्ट कर रही हो। तो ये अपनी माम को बताने लगती है कि चानवू का इतने टाइम बाद एक कॉन्सर्ट होने वाला और मैं उसके कॉन्सर्ट पे जरूर जाऊंगी, बस उसी की तो टिकट बाय करनी है और तो कोई भी एक्सपेंसिव में नहीं लगा रही। उसकी ये बात सुनकर उसकी माम उसके पास बैठ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें कोई जॉब करनी चाहिए। तो वो कहती है कि मैं काम करती तो हूँ, बस मेरा ऑनलाइन काम है। वो असल में एडिटिंग का काम करती होती है, पिक वगैरह की, पर उसकी माम उसका ये काम नहीं समझती होती, बल्कि कहती है कि तुम्हें कोई ना कोई जॉब अप्लाई कर लेनी चाहिए, वही तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। अब जब उसकी माम गुस्से में आई होती है तो अपनी माम को मनाने के लिए बोल देती है कि हाँ मैं जॉब करूंगी, बस ये कॉन्सर्ट गुजरने दो, कॉन्सर्ट के बाद ऐसा कर लूंगी। ये सुनकर उसकी माम कहने लगती है कि ये सब बातें तो मुझे मनाने के लिए करियो ना, वरना ऐसा तुम कुछ भी नहीं करने वाली। तो वो कहने लगती है कि नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में जॉब करूंगी। वैसे ये फिर से अपना ऑनलाइन काम लेकर बैठ जाती है, पिक्स वगैरह एडिट करी होती है। जैसे अपना एक काम कंप्लीट कर लेती है तो फौरन से चानवू को देखने के लिए पहुंच जाती है, पर भी कहने लगती है कि नहीं चानवू, अभी मेरा बहुत सा काम पड़ा हुआ है, तो मैं पहले अपना काम कंप्लीट कर लूँ, फिर आकर तुम्हें अच्छे से देखूंगी। यहाँ तक कि काम करने के बाद जो भी चीजें वगैरह खा रही होती है उसे तो वो सब खाने में भी बहुत मजा आ रहा होता है, क्योंकि वो चानवू को देख देख कर खा रही होती है। और फिर से ड्रीम वाली बातें चानवू की याद आ रही होती है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, और भी ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर वैसे इसकी फ्रेंड भी आ जाते हैं जिसके साथ आज इसने कॉन्सर्ट की टिकट्स आते ही बाय करनी होती है। वो लैपटॉप लेकर बैठी तो होती है और ये कहने लगती है कि क्या तुम्हारा लैपटॉप बिल्कुल ठीक है, क्या हम जल्दी से कॉन्सर्ट की टिकट्स बाय कर सकते हैं। तो वह कहती है कि हाँ, कोशिश तो पूरी करेंगे। जैसे ही टाइम आता है ये फौरन से टिकट बाय करने लगती है, पर सभी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी होती है। फिर दूसरी जगह दूसरी वाली टिकट्स बाय करती है वीआईपी को छोड़कर, तो वो भी सोल्ड आउट हो जाती है। अब लास्ट वाली एक टिकट देखती है, वो भी सोल्ड आउट हो जाती है। अब ये देखकर तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। जो टाइम में इनका बेस्ट फ्रेंड जॉर्ज भी आ जाता है, जो आकर इन लोगों को खाना देने लगता है कि चलो ये खा लो, मुझे पता ही था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। ये सुनते मेलोडी कहने लगती है कि तुमने पहले से ही सोचा हुआ था कि हमें टिकट्स नहीं मिलने वाली। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, और फिर उसकी लाई हुई आइसक्रीम पकड़ भी लेती है और खाने लगती है। वैसे मेलोडी की मॉम जो इनको सब कुछ करते हुए देख रही होती है, कहने लगती है कि जब तुम कंसर्ट पे आप जा ही नहीं सकते हो तो तुम्हें अब जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहिए। जॉर्ज ने मुझे एक जॉब के बारे में बताया है और तुम्हें उस जॉब में अप्लाई करना चाहिए। ये बात सुनते ही वो जॉर्ज की तरफ देखने लग जाते हैं कि वो उसके लिए कौन सी जॉब लेकर आ गया है। तो जॉब को लेकर वो उससे बातें बताने लगता है और ये भी इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाते हैं। इंटरव्यू उसका एक रेस्टोरेंट में हो रहा होता है, जहाँ पर इससे कुछ बातें पूछी जाती है और ये भी बताया जाता है कि आपकी जॉब सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठना या ऑफिस में रहने वाली नहीं होगी, बल्कि आपको डिफरेंट साइट्स पर जाना होगा, टूर इवेंट्स के साथ उनको ज्वाइन करना होगा। क्या आपको इस चीज से कोई इशू तो नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे इस चीज से कोई इशू नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ये ऑर्डर जो आया होता है वो पीने और खाने लगती है। वैसे ये जॉर्ज को कॉल भी करती है और यहाँ जॉर्ज दिखाया जाता है जो नाइट में उसके आने का वेट कर रहा होता है और दिल में कह रहा होता है कि ये मेलोडी कहाँ रह गया अगली। वैसे जॉर्ज का बॉस उससे पूछता है कि तुम रेडी हो, क्योंकि आज वो अपना लिखा हुआ सॉन्ग सिंग करने वाला था जो बिल्कुल न्यू सॉन्ग होता है। जब वो सॉन्ग के बारे में सब लोगों को बता रहा होता है कि इसका नेम ये है, सब लोग उसके लिए क्लैप कर रहे होते हैं, पर उसकी आंखें सिर्फ मेलोडी को ही ढूंढ रही होती है। जैसे मेलोडी आ जाती है तो ये भी उसे देखकर खुश हो जाता है और मेलोडी भी आने के बाद काफी स्माइल करके उसे देख रही होती है और उसका सॉन्ग भी थोड़ा सा सुनती है। पर वैसे इसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज को देखने लगते हैं तो उसे पता लगता है कि वो जॉब के लिए सिलेक्ट हो चुकी है और पहली चीज उसे ये बताई जाती है कि उसे चानवू के ऊपर रिसर्च करनी है। ब्रांड उसी के लिए उसको हायर कर रहा है। ये देखते ही उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती, क्योंकि वो चानवू की बहुत बड़ी फैन होती। अगर उसके ब्रांड के लिए उसे हायर किया जा रहा तो इसका मतलब चानवू से भी वो मिल लेगी। वो तो उसकी बहुत बड़ी फैन गर्ल थी। इसी खुशी में वो भूल ही जाते हैं कि जॉर्ज कोई सॉन्ग भी सिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है। वो बिल्कुल भी उसका सॉन्ग नहीं सुनती, जबकि वो सॉन्ग उसने अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर लिखा हुआ था। अब ये तो सॉन्ग को नहीं सुनती और जब बाद में जॉर्ज उसके सामने आकर बैठता है तो ये जॉर्ज को खुश होकर बता रही होती है कि उसकी जॉब हो गई है। जॉर्ज पूछता है कि क्या तुमने मेरा सॉन्ग सुना। तो वो कहते हैं कि हाँ। तो कहते हैं कि नहीं सुना। तो कहती है कि हाँ, मैं नहीं सुन पाई क्योंकि उसी टाइम पर मुझे बस मैसेज आ गया था और मैं काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, पर मुझे पता है कि तुमने बहुत अच्छा सॉन्ग सिंग किया होगा। बट वो उसके जॉब पर सिलेक्ट होने के बाद उसकी खुशी का पूछ रहा होता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो। तो ये उसे बता देती है कि मैं चानवू के साथ काम करने वाली हूँ, उसी के ऊपर मुझे काम मिला हुआ है। अब ये सुनकर इसके फेस से स्माइल चली जाती है। उसे तो वैसे इसकी लाइफ में चानवू नहीं पसंद था और अब तो ये उसके साथ ही काम करने के लिए जा रही थी। ये बिल्कुल चुप सा कर जाता है। वैसे जॉर्ज की स्ट्रगल दिखाई जाती है कि वो कितनी मेहनत से अपना एक सॉन्ग लिखता था, और इधर मेलोडी दिखाई जाती है जो काम के लिए पहुंच जाती है और सबसे पहले उससे क्वेश्चन की जाती है कि आप चानवू की फैन गर्ल तो नहीं हो। तो ये फौरन से ना कर देती है। तो वो कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर फैन गर्ल करना अलाउ नहीं है, हमें काम को काम लेकर चलना है। अगर तुम उसे अपना आइडल मानोगे तो कभी भी काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। इसी वजह से वो अपनी एक्साइटमेंट पर काफी ज्यादा कंट्रोल करती है। वैसे पीछे से चानवू निकल आता है। चानवू को देखते ही ये उसी में खो जाते हैं और इसे कुछ भी होश
होश नहीं होता कि क्या हो रहा है। चानवो आकर पूछता है कि क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ यहाँ पर। तो ये काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और इसी नर्वसनेस में गिरने वाली होती है। फौरन से चानवो उसे गिरने से बचा लेता है और ये वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ तक कि घर आने के बाद भी खुद की स्किन केयर करते हुए चानवो के बारे में सोच रही होती कि किस तरह उसने उसको गिरने से बचाया था और पकड़ा था। ये सब बातें तो उसके माइंड से निकल ही नहीं रही होती। यहाँ तक कि खाना खाते हुए भी उसे चानवो याद आ रहा होता और साथ में जॉर्ज का भी वेट कर रही होती क्योंकि जॉर्ज ने कहा था कि वो आएगा। जैसे ही जॉर्ज आता है तो कहीं लगता है कि तुम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्या बताना चाहती थी मुझे। तो पहले तो वो उसे डांटती है कि तुम इतना लेट आए हो, मैंने तुम्हें जल्दी आने को बोला था। और फिर फुल उससे परफॉर्मेंस करके दिखाने लगती है कि किस तरह चानवो आया और मैं तो चानवो को देखकर गिरने वाली थी और उसने मुझे गिरने से बचा लिया। ये चीज वो जॉर्ज के साथ करती और इसी में जॉर्ज के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। पहले जॉर्ज उसके लिए दिल में फीलिंग्स रखता था और इस तरह इसका क्लोज आना उसकी हार्ट बीट मिस करवा जाता है। पर फिर वो उसे बताने लगती है कि मुझे वहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि फैन करनी करना वहाँ पर अलाउ नहीं है और ये बात मुझसे पहले पूछी की थी और मैंने झूठ बोल दिया था कि मैं उनकी फैन नहीं हूँ। अब उसकी सारी बातें सुनने के बाद वो उसे पूछता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो उसे बताते हैं कि हमें एक म्यूजिक चाहिए स्ट्रीट फूड चैलेंज के लिए, तो क्या तुम उसके लिए म्यूजिक बना दोगे। तो वो उसे कहने लगता है कि वहाँ पर तो बहुत अच्छे म्यूजिक बनाने वाले होंगे, तो तुम उसे क्यों बनवाना चाहती हो। तो कहने लगती है कि ये चीज मुझे मिली और मुझे पता है कि तुमसे अच्छा म्यूजिक कोई भी नहीं बना सकता, मुझे किसी पर यकीन नहीं है, तो तुम ही मेरे लिए म्यूजिक बनाओगे। ये सुनते वो हाँ कर देता है क्योंकि वो मेलोडी के लिए कुछ भी कर सकता था और मेलोडी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जब मेलोडी अपना काम कर रही होती है तो चानवो से देखकर उसका काम देखने के लिए आ जाता है। जैसे चानवो का फेस इसके फेस के पास होता है तो ये मिरर में उसको अपने इतना ज्यादा क्लोज देखकर बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है। यहाँ तक कि अपना लैपटॉप लेकर वहाँ से भाग जाती है। चानवो को समझ नहीं आता कि वो इस तरह का बिहेव क्यों कर रही है। चानवो का फोटोशूट हो रहा होता और ये सब कुछ होते हुए देख रही होती है, पर जैसे ही उन लोगों को ब्रेक मिलता है तो सभी वहाँ से चले जाते हैं और जैसे चानवो मेलोडी को देखने लगता है तो मेलोडी फौरन से अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है और ये देखकर चानवो वहाँ से चला जाता है। मेलोडी के पास जॉर्ज आ जाता है और पूछने लगता है कि सब लोग कहाँ गए। तो वो कहती है कि 30 मिनट्स का ब्रेक मिला है सब लोगों को। तो वो उसे कहता है कि चलो फिर हम भी खाने के लिए चलते हैं, पर ये बताते हैं कि नहीं अभी मेरा कुछ काम है तो मैं नहीं जा सकती, तुम चले जाओ। उसकी ये बात सुनकर जॉर्ज वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ पर चानवो आ जाता है और आकर मेलोडी से कहता है कि क्या मैं आपसे प्राइवेट में कुछ बात कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि आप अभी भी तो बात कर रहे हैं ना, कर लें। ये सुनकर वो उसे पूछ ही लेता है कि आपको क्या मुझसे कोई इशू है, कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो वो कहती है कि नहीं मुझे आपसे क्या इशू होगा, कोई भी इशू नहीं है। तो वो कहता है कि आप मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती, मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या किया जो आप इस तरह का मुझे फील करवाती हैं। अब उसकी बातों को सुनकर ये और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। उसका मोबाइल उससे गिर जाता है जिसको चानवो उठाता है। जैसे वो स्क्रीन लॉक देखता है तो उस पर उसकी पिक होती है। ये देखकर वो समझ आता है कि ये उसकी फैन गर्ल है, इसी वजह से नर्वस हो जाती है उसे देखकर। जैसे वो ये बात उसे कहता है तो मेलोडी फौरन से उसे चुप करवा देती है और कहने लगती है कि फैन गर्लिंग यहाँ पर अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये बात नहीं बताई और ना ही यहाँ पर किसी और को पता है। वो उसे सॉरी करती है तो उसे कहने लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे तो बल्कि खुशी हुई है ये जानकर कि तुम मेरी फैन हो। ये कहकर उसका मोबाइल उसे वापस कर देता और फाइनली इन दोनों में ऑकवर्डनेस थोड़ी कम हो जाती है। वैसे पीछे से जॉर्ज आ जाता जो इन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है और बस चुप करके उन्हें देख रहा होता है। वैसे ही मेलोडी दिखाई जाती है जो चानवो के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है, उसे यहाँ के खाने टेस्ट करवा रही होती है। फिलीपीन के खाने उसकी समझ में नहीं आ रहे होते पर फिर भी वो मेलोडी पर यकीन करके उन खानों को टेस्ट कर रहा होता है और फिर उसे ये भी कहने लगता है कि तुम जानती होगी कि मुझे किस तरह का खाना पसंद है और किस तरह का नहीं पसंद। तो वो उसे कहती है कि ट्रस्ट मी कि बहुत अच्छा होगा, अब ट्राई तो करे। वैसे ही वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है। जॉर्ज को देखते हुए फौरन से उसे अपने पास बुलाने लगते हैं और कहती है कि चानवो मैं अपने एक फ्रेंड से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। अब चानवो के साथ तो वो इंग्लिश में बात करती होती है और चानवो भी इंग्लिश में रिप्लाई देता होता है क्योंकि दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट थी। अब ये जॉर्ज के बारे में बता रही होती है, ये भी बताते हैं कि ये सॉन्ग राइटर भी है और सिंगर भी है। तो वो कहता है कि क्या मुझे सॉन्ग सिंग करके सिखा सकते हैं क्योंकि मेरा भी ड्रीम है सॉन्ग राइट करना, बट मुझे नहीं आता, मैं भी अपने सॉन्ग खुद लिखना चाहता हूँ, आप तो बहुत अच्छे सॉन्ग राइटर हो गए। तो वो कहने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर जब सॉन्ग सिंग का सुनता है तो चानवो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि फिलीपीन में हर पर्सन ही बहुत अच्छी सिंगिंग करता है। वैसे चानवो अपने कंसर्ट को लेकर बात करने लगता है कि क्या तुम मेरे कंसर्ट में आने वाली हो। तो ये बताते हैं कि मुझे टिकट नहीं मिल पाई इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। ये सुनते उसे बुरा तो फील होता है पर ये भी खुशी होती है कि यहाँ पर काफी उसके फैंस है जिन्होंने इतनी जल्दी टिकट बाय कर ली। और फिर उसे कहता है कि मेरी और भी परफॉर्मेंस होने वाली है तो उसके लिए मैं तुम्हें और तुम्हारी फ्रेंड को बुलाता हूँ क्योंकि उसने अपने फ्रेंड के बारे में भी बताया था और साथ में वो ये भी कहता है कि जॉर्ज को भी ले आना, तीनों की टिकट मैं आप लोगों को दे दूंगा। वो मेरी काफी ज्यादा पर्सनल परफॉर्मेंस होने वाली जहाँ पर तुम्हें भी आना चाहिए, मेरी असिस्टेंट तुम्हें डिटेल्स भेज देगी। ये तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वैसे एक बड़े कॉन्सर्ट के बाद उसका एक छोटा सा कॉन्सर्ट होता है जहाँ पर काफी लोग आए होते हैं, उनमें ये भी होते हैं उसकी फ्रेंड भी होती है और दूर एक जगह पर जॉर्ज भी खड़े होकर देख रहा होता है कि किस तरह मेलोडी उसकी सिंगिंग को एंजॉय कर रही है। कभी भी मेलोडी ने उसके सॉन्ग को इतनी खुशी और इतने प्यार से नहीं सुना था जिस तरह वो चानवो के सॉन्ग को सुन रही थी। यहाँ तक कि जो इसकी फ्रेंड होती है वो पिक्स बना रही होती है तभी वो जॉर्ज की तरफ भी कैमरा लेकर जाती है, उसकी भी एक पिक बना लेती है जिसको इस तरह सैड देखकर वो भी सोचने लगती है कि इसे क्या हुआ है। और फिर जॉर्ज तो वहाँ से चला ही जाता है पर मेलोडी
को बिल्कुल ये बात पता नहीं होती कि जॉर्ज उसके लिए क्या फील कर। जॉर्ज भी चला जाता है और प्राइवेट कंसर्ट भी खत्म हो जाता है। जैसे ये वापस आकर अपना काम वगैरह कर रहे होते हैं तो फिर से चैन वो इसको देखकर इसके पास आ जाता है और पूछने लगता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो अपने काम के बारे में उसे बताने लगते हैं। तो ये उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारे काम को देख भी सकता हूँ। तो ये फौरन से अपना काम उसे दिखाने लगते हैं और वो बहुत मजे से हर चीज को सुन रहा होता है और समझ रहा होता है। ये चीज पीछे से आकर जॉर्ज भी देखने लगता है पर बिल्कुल चुप होता है और उसे कुछ भी नहीं कहता, बस उसकी लाइफ को उसको एंजॉय करने देता है। वैसे चैन वो फ्लावर्स को देख रहा होता है तो फौरन से मेलोडी उसे फ्लावर्स के बारे में बताने के लिए आ जाती। जैसे वो एक फ्लावर दिखाने लगते हैं तो वो भी उसी फ्लावर की तरफ हाथ लेकर जाता है, जिसकी वजह से दोनों के हैंड एक दूसरे को टच होते हैं और दोनों का आई कांटेक्ट अच्छे वाला होता है और जॉर्ज भी ये सब कुछ होते हुए देख रहा होता है। अब मेलोडी चानवो की तो फैन गर्ल होती है, इसी वजह से उसके साथ एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है जो चानवो बहुत मजे से रिकॉर्ड करवा रहा होता है। मेलोडी चानवो से कहती है कि क्या आप मेरे लिए ये बात बोल सकते हो। वो जैसे ही बोलने लगता है वैसे ही साइड से बॉस आ जाते हैं जिन्हें देखते ही इसकी हालत खराब हो जाती है और फौरन से बहाना करके वहाँ से गायब हो जाती है। अब मेलोडी जब साइड में आकर अपना काम कर रही होती है तो फिर से वही बॉस यहाँ पर भी पहुंच जाते हैं और मेलोडी से आकर कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि फैन गर्लिंग यहाँ पर अलाउ नहीं है और तुमने फिर भी की। मेलोडी बहाना करने लगती है कि वो तो बस मैं एक वीडियो उनके साथ शूट कर रही थी और कुछ भी नहीं, जैसा आप सोचिए वैसा नहीं है। तो वह कहते हैं कि तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है, तुम्हें लगता है कि मैं कुछ भी नोटिस नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं देखूंगी। मैं तुम्हें बस एक ही चीज समझाना चाहती हूँ कि तुम्हारा आगे बहुत बड़ा करियर है, तुम इस चीज में अपना करियर तबाह नहीं कर सकते हो। ये तो आज है कल को चला जाएगा, इसने तो कोरिया वापस जाना है, पर तुम्हारा एक फ्यूचर है यहाँ पर। अगर तुम इस तरह की फैन गर्लिंग या किसी भी चीज पर खुद को लेकर जाओगी तो इससे तुम्हारा ही नुकसान है, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तुम खुद सोचो, तुम भी एक फैन हो, अगर कोई और फैन तुम्हें चानवो की इतनी क्लोज दिखती है तो तुम्हें क्या जेलसी नहीं होगी, तुम क्या उसके फ्यूचर को तबाह नहीं करोगी। इसी तरह की उसके बाकी फैंस हैं, किसी ने भी अगर तुम्हें उसके साथ इतना क्लोज देख लिया तो तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तुम्हें नहीं पता कि फैंस कितने ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, वो कभी भी अपने आइडियल के पास किसी को बर्दाश्त नहीं करते। बस मैं तुम्हें ये समझाना चाहती थी, आगे अब तुम पर है कि तुम क्या चीज चूज करते हो, अपनी बर्बादी या अपनी खुशी। मेलोडी उनकी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ आती। अब चानवो जहाँ पर सब लोगों को से थैंक्स कह रहा होता है वहीं पर साइड में मेलोडी भी खड़ी होती है और जॉर्ज भी बैठा होता है। लास्ट में चानवो कहने लगता है कि जॉर्ज मैं आपकी सिंगिंग को सुनना चाहता हूँ, क्या आप स्टेज पर आकर हमारे लिए सिंग करेंगे। तो वो मना करने लगता है बट मेलोडी उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होती है, उसे कह रही होती है कि तुम्हें स्टेज पर आना होगा, जल्दी जाकर सिंगिंग करो। अब वो मेलोडी की खुशी को देखने के लिए स्टेज पर चला जाता है सबके सामने सिंगिंग करने के लिए और मेलोडी को अपने लिए इतना खुश देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। सॉन्ग का नेम बताता और फिर सॉन्ग सिंग करने लगता है, जिससे देखकर मेलोडी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। अब मेलोडी दिखाई जाती है जो जॉर्ज से मिलने के लिए पहुंच जाती है उसके घर पर। घर का डोर ओपन नहीं हो रहा होता, ना ही कोई अंदर से आ रहा होता है। तो ये जॉर्ज के डैड को कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जॉर्ज कहाँ पर है। तो वो भी कह देते हैं कि जॉर्ज अभी होम टाउन गया हुआ है तो उसे कुछ दिन लग जाएंगे आने में। बट मेलोडी बताती है कि वो मेरे मैसेजेस या कॉल्स का भी आंसर नहीं दे रहा, मुझे उसकी फिक्र हो रही थी और मैं उसके लिए कुछ लेकर आई थी, पर उसे यही कहा जाता है कि वो कहीं बिजी होगा, इसी वजह से रिप्लाई नहीं दे रहा, तो मैं दे देगा रिप्लाई। पर असल बात कुछ और होती है, जॉर्ज उससे अवॉइड कर रहा होता है। वो हालांकि घर होता है पर इसके लिए डोर ओपन नहीं करता। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, यहाँ तक कि उसे छींक भी आ जाती है। पर मेलोडी ऊपर देखती है बट उसे कुछ भी पता नहीं होता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है या कहाँ पर है। वैसी मेलोडी एक रेस्टोरेंट में दिखाई जाती है जहाँ पर वो जॉर्ज को ही मैसेज कर रही होती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, जब भी फ्री हो मुझसे बात करना। वैसे उसके पास चानवो आ जाता है, चानवो आकर इससे अभी बात करने लगता है। वहाँ पर चानवो की फैंस पहुंच जाती हैं जो यहाँ चानवो को बहुत देखकर खुश हो रही होती है और चानवो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हुआ होता है। वैसे वो लड़कियां पूछती हैं कि ये लड़की कौन है, क्या आप इस लड़की के साथ थे। तो वो फौरन से कह देता है कि नहीं मैं तो नहीं था इसके साथ। ये बात सुनकर मेलोडी का तो और भी दिल टूट जाता है। अब मेलोडी का काम एंड हो चुका था, जैसे वो घर आते है तो उसका अपनी फ्रेंड की तरफ से एक ईमेल आती है जिसमें एक सॉन्ग भेजा हुआ था और उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि क्या ये जॉर्ज की वॉइस है, मुझे तो ये जॉर्ज की वॉइस ही लग रही है। तो ये भी सॉन्ग को सुनने लगती है जो जॉर्ज ने स्पेशली पर्सनल लाइफ के ऊपर लिखा हुआ था। ये तो जॉर्ज की वॉइस को फौरन से पहचान जाती है और इसे ये भी पता लगता है कि जॉर्ज अपने इसी सॉन्ग की वजह से बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उसकी बहुत अच्छे व्यूज आ रहे थे, हर मिनट में बहुत ऊपर उसके व्यूज जाते जा रहे थे। ये देख देख कर मेलोडी शॉक हो रही होती है, उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि जॉर्ज का सॉन्ग इतना ऊपर जा रहा है। पर अब जाकर मेलोडी को ये रियलाइज होता है कि वो जॉर्ज को कितना मिस करती है। उसने अब सॉन्ग भी सुन लिया था जो उसका लव कन्फेशन का सॉन्ग था और वो फुल टू फुल मेलोडी के ऊपर उसने लिखा हुआ था अपने, और मेलोडी के ऊपर मेलोडी को उसके प्यार का भी पता लग चुका था और यही बात वो अपनी फ्रेंड को भी बता रही होती है। उसकी फ्रेंड भी कह रही होती है कि अब तुम ये बताओ कि तुम रो किस चीज पर रही हो, चानवो के जाने पर या जॉर्ज के इग्नोर करने पर। तो कहने लगती है कि जॉर्ज के इग्नोर करने पर। तो वो कहती है कि तुम्हें ये बात पहले क्यों नहीं पता लगी कि जॉर्ज तुम्हें लाइक करता है, तुम्हें कभी ये बात रियलाइज नहीं हुई कि जब भी तुम उसे कोई काम कहती थी उसके लिए कुछ भी चाहे हार्ड क्यों ना होता हो वो तुम्हारे लिए हर काम करने को तैयार हो जाता था, तुम कभी भी अपनी फैन गर्लिंग से बाहर नहीं निकली। ये कहकर वो जॉर्ज की पिक उसे दिखाती है कि जब तुम चानवो का कंसर्ट देख रही थी तब की ये पिक है, वो कितना ज्यादा सैड था तुम्हें देखकर। अब इससे और भी ज्यादा रोना आ रहा होता है। तभी मेलोडी की मॉम आ जाती है, कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम किस बात पे रो रही हो। ये बात सुनते ही मेलोडी की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है कि
आंटी आप और ये बात करें, मैं चलती हूँ। ये कहते ही वो चली जाती है और मेलोडी की मॉम उसके पास आकर बैठ जाती है। तो वो कहती है कि मॉम मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। आप उसकी मॉम उसे यही कहती है कि जो तुम्हारा दिल कहता है बस तुम वो करो, तुम्हें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब मेलोडी का लास्ट डे यहाँ पर होता है जो शूटिंग करवा रही होती है। जैसे चांदवो उसके पास आता तो ये चांदवो को इग्नोर कर रही होती है। चांदवो से उसका बात करने को बिल्कुल दिल नहीं होता। यहाँ तक कि जब चांदवो से रोकता भी है तो ये उसे अपना कार्ड दे देती है जो उसके हमेशा गले में होता था, जिससे चांदवो को पता लग जाता है कि वो इस जॉब से रिजाइन दे रही है। तो वो उससे पूछता है कि तुम रिजाइन क्यों कर रही हो। तो वह कहती है कि वैसे ही कर रही हूँ, अब मुझे ये काम नहीं करना। और उसे थैंक्स कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे थे, पर मैं हमेशा आपकी बस फैन रहूंगी। ये मत भूलना कि मैं फैन नहीं हूँ बल्कि रहूंगी। ये कहकर बस अपना लैपटॉप और चीजें लेकर वहाँ से चली जाती है और चांदवो बस देखता रह जाता है। अब मेलोडी डायरेक्ट जॉर्ज के पास पहुँचती है जिसकी हालत अभी भी ठीक नहीं होती। तो वो जॉर्ज से कहती है कि तुम जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे थे ना, यहाँ तक कि तुमने अपने डैड से भी झूठ बुलवाया, खुद को बिजी दिखा रहे थे, पर तुम्हारे सॉन्ग्स वगैरह अपलोड होते रहे, उन पे अच्छी व्यूअरशिप भी आ गई। तो वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि अच्छे व्यूज आ जाएंगे, मैं बस अपलोड कर रहा था और कुछ भी नहीं। तो ये उसे कहने लगती है कि तुमने अपने फेमस होने के बारे में मुझे नहीं बताया, मैं वो बंदी हूँ जिसको सबसे लास्ट में पता चला। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, पर मैं तुम्हें बताऊंगा भी नहीं क्योंकि कुछ चेंज नहीं होने वाला। अगर मैं बता भी देता हूँ, वो उस टाइम की बात कर रहा होता है जब फर्स्ट टाइम सॉन्ग उसने मेलोडी के सामने ही सिंग किया था और उस टाइम पर मेलोडी ने नहीं सुना था इसका सॉन्ग, वरना उसे पता होता कि ये सॉन्ग सबसे पहले उसे ही सुनाया गया था। तो ये जॉर्ज को बताती है कि मैं ऑलरेडी जॉब से रिजाइन कर आई हूँ और चांदवो को भी गुड बाय कह आई हूँ। तो ये उसकी बात सुनकर कहता है कि तुम तो चांदवो के पीछे पागल नहीं थी। फिर जॉर्ज उससे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इस चीज में ब्रेक लेनी चाहिए, पहले तुम पता करो कि तुम्हारे दिल में क्या है या तुम मेरे लिए क्या फील करती हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अभी भी तुम्हें लाइक करता हूँ, बट मुझे अभी इस चीज से ब्रेक चाहिए, अभी इस चीज में कुछ भी आगे नहीं बढ़ाना। उसकी ये बात सुनकर चुप करके मेलोडी वहाँ से चली जाती है और ये फिर से अपने काम पर लग जाता है सॉन्ग बनाने के, और मेलोडी भी अपना ऑनलाइन काम ही कर रही होती है फ्रीलांसिंग का। तभी वहाँ पर जॉर्ज का ही सॉन्ग चल रहा होता है। ये उसके सॉन्ग को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। वैसे जॉर्ज भी वहाँ पर पहुंच जाता और ये जॉर्ज को देखते खुश हो जाते और कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम वर्ड टू वर्ड करने वाले हो। तो उसकी बात सुनकर वो कहता है कि इसका मतलब तुमने मेरे नेम के ऊपर सर्च की ना। ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि मेलोडी उसमें इंटरेस्ट ले। तो वह कहने लगती है कि हाँ, हर जगह पर तुम्हारा नाम सुन रही हूँ और हर जगह पर बस तुम्हें ही तो देख रही हूँ। ये तो तुम्हारा ड्रीम ही था ना कि तुम्हें हर पर्सन जाने। तो वह कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर मैं ये चाहता था कि बस एक पर्सन ऐसा हो जो मेरे बारे में ज्यादा जानता और मैं उसके सामने प्लीज भी कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मेलोडी कहने लगती है कि अभी भी तुम्हें डायरेक्ट बातें नहीं करनी आती ना। तो ये अपना सॉन्ग उसके सामने रख देता और बताता है कि ये उस सॉन्ग का दूसरा वर्जन है जिसमें मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला, बल्कि तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, अभी भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हारा आंसर क्या होगा, बट मैंने जो बात कहनी थी मैंने कह दी है। उसकी बात सुनकर मेलोडी स्माइल करने लगती है और वैसे ही अपना हाथ मेलोडी के सामने कर देता है, जिसे मेलोडी पकड़ भी लेती है और फाइनली इन दोनों की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, दोनों साथ में होते हैं। और इसी के साथ ही हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप लोग बताओ आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी और इस तरह की और भी मूवीज आती है तो मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बाकी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते एक न्यू ड्रामा या मूवी के साथ। ओके, बाय बाय।